नहीं तो हिंदू ना आ सके पर बांग्लादेशियों के लिए बंगाल में आने की परमिशन हो जाए। शायद उस पे आएंगे। एक क्लैरिटी दीजिए, आपने कहा कि बाइफर्केशन की या बंगाल को बांटने की बात सुकांता मजूमदार ने नहीं कही नहीं है, तो उन्होंने क्या बात कही है? आखिर आप नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में एक स्टेट के एक हिस्से को कैसे जोड़ देंगे बिना बांटे? ये एक प्रपोजल है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है, प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल के जो इलाके हैं उनके पास बहुत सिमिलैरिटीज है, तो उन सिमिलैरिटीज अदर सिमिलैरिटीज के आधार पर उनको वहां से फंड मिल सकता है। और ये फंड रिक्वायर क्यों होता है? आज मूल बात ये है कि 3 लाख करोड़ के बजट में से नॉर्थ बंगाल को केवल 861 करोड़ आप फंड दे दीजिए, आप वहां पर डेवलपमेंट करा दीजिए। नहीं तो आप डेवलपमेंट नहीं करा। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? आखिर क्या किसी और राज्य में ऐसा है कि आधे राज्य को केंद्र अलग से फंड दे और बाकी राज्य को अलग से फंड ना दे? ये कौन सा मैकेनिज्म? जैसे महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जो कि अलग अलग चीजों से प्रभावित होते हैं, तो उनको केंद्र की ओर से विशेष उनको प्रावधान मिलता है, फंड के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी। ये होता है, ये हमारे देश में हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। पर जो चीज में डिवीजन नहीं है वहां पर डिवीजन देखना, और डिवीजन कौन कर रहा है? मेरा केवल आज एक सवाल है, 861 करोड़ 3 लाख करोड़ के बजट में से जो वहां पर 22% आबादी है और 5000 करोड़ जो 14% मुसलमान है, वहां पर सॉरी काफी है, पर इतना बड़ा 5000 करोड़ का बजट पूरे मदरसों के लिए, 5000 करोड़ मदरसों के लिए, और केवल 861 करोड़ रुपया। तो इसीलिए आप बंगाल के उस हिस्से को अलग करना चाहते हैं क्योंकि मदरसों को इतना फंड दिया जा रहा है। इससे देखिए गौरव जी, मुझे बताइए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं उनके स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट में लिखा है कि जो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन को जो फंड दिया जा रहा है वो नॉर्थ बंगाल को दिया जाए, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हुए। इसमें डिवीजन की बात कहां आई? हम अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल अधिकार के खिलाफ है नॉर्थ बंगाल के? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि पार्ट ऑफ बंगाल रहते। उन्होंने कहा कि इस आधार पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मैंने एक प्रस्ताव दिया है, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें बताया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ उत्तर बंगाल की क्या समानताएं हैं, इस आधार पर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर भारत में शामिल किया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव मैंने प्रधानमंत्री को दिया है जिस पर वो विचार करेंगे। अगर उत्तर बंगाल पूर्वोत्तर का हिस्सा बनता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ मिलेगा और उत्तर बंगाल का विकास होगा। मुझे लगता है राज्य सरकार को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा स्टेटमेंट आपने एक वर्ड भी ड्रॉप नहीं किया इसमें से आपने? पक्का? इसमें कहां विभाजन कहां लिखा है कि विभाजित करो बंगाल को? आप कैसे उसको नॉर्थ ईस्ट? एक सेकंड, वो बात अलग है, कैसे होगा वो प्रपोजल दिया है, वो कमेटी का काम है। पर मुझे एक बात बताइए कि जो बाइफर्केशन डिवीजन स्प्लिट की बात है वो स्टेटमेंट में कहां है? जो वो बंटवारे की बात नहीं है, तो बिना बांटे आप कैसे जोड़ देंगे? मैं टीएमसी के प्रवक्ता से बंटवारे की आवश्यकता नहीं है। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई ऐसे हिस्से जिनको स्पेशल प्रावधान अलग अलग जगहों से मिलता है। ठीक है, स्वयं पुरोहित सुना आपने बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिना बांटे ही नॉर्थ ईस्ट में जोड़ देंगे। फिर आप लोग इसको बीजेपी की अलगाववादी सोच, सुकांता मजूमदार की अलगाववादी सोच, बीजेपी की बांटने वाली सोच क्यों कह रहे हैं? नहीं, कहने का क्या, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इन्होंने अभी बजट पास किया, बजट के अंदर में क्या था? बजट के अंदर में अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते तो यही शहजाद पूनावाला बैठ करके यहाँ कितनी भद्दी टिप्पणियां करते रहते नीतीश बाबू के खिलाफ। और 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जाके पटना में भाषण किया था रैली में कि उस रैली में कि 1 लाख करोड़ कर दूं, 1,25,000 करोड़ कर दूं। 9 साल तक उनको वो सोए रहे। और मगर अभी उनकी सरकार कुर्सी बचाओ जो अभियान चल रहा है, जो सरकार अभी खतरे में है, उसको बचाने के लिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। रही पश्चिम बंगाल की, देखिए बंगाल का विभाजन 1905, 1947 2 वर्ष का बंगाल का विभाजन हुआ है। बहुत आज तक लोग वहां के लोग हैं जो बंगाल के विभाजन की उस चीज को बर्दाश्त मतलब झेल रहे हैं। मगर अब पश्चिम बंगाल के अंदर में चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट, सारा बंगाल एक है। हमारी दीदी ने बंगाल में बहुत उन्नयन किया है। वामपंथी राज में जिस तरह से पिछड़ा हो गया था पश्चिम बंगाल, आज बंगाल अग्रणी श्रेणी में है। बंगाल को इसीलिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये बंगाल को जीत नहीं पाए। ये इनकी एक हिंसा है। अरे वो कह रहे हैं हम तोड़ने की कोशिश कहां कर रहे हैं? हम तो उस हिस्से का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आपकी सरकार ने नेग्लेक्ट किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, कौन नेग्लेक्ट किया हुआ है? आपको नहीं पता? ये उठपटांग बयान दे रहे हैं टीवी चैनल में बैठ करके। पूरे पश्चिम बंगाल में आज टी के चाय के बारे में क्या क्या प्रधानमंत्री जी बयान देके गए, क्या किया उन्होंने चाय किसानों के लिए, चाय श्रमिकों के लिए।
कुछ नहीं किया। तो उनको अगर कुछ करना है तो महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करिए ना पैसे, कौन मना कर रहा है? जैसे हमारी दीदी कर रही है, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, ऐसे ऐसे प्रकल्प है पश्चिम बंगाल के। देखिए इनकी ये एक स्ट्रेटेजी है 3 राज्यों में बंगाल का बंटवारा करने की। ओके, ये गुजरात का बंटवारा करने की नहीं सोचेंगे, ये बंगाल को तोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश को तोड़ेंगे। देखिए जहां उत्तर प्रदेश को पहले तोड़ा, चलो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य था, उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तराखंड को अलग किया, बिहार को अलग किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं स्वयं पुरोहित, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि तो फिर आप केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू क्यों नहीं करते? फिर आप क्यों नहीं वहां पर केंद्र की योजनाओं का फायदा उत्तर बंगाल या पूरे बंगाल के लोगों को लेने देते? वो कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के साथ ये मिल जाएंगे तो फिर उसके बाद इनको केंद्र की योजनाओं का फायदा मिलेगा। देखिए सुकांतो मजूमदार जिन्होंने ये बयान दिया है ना, वो खुद मालदा से है, उन्होंने अपने जिले के लिए कोई बात नहीं की। नहीं तो मालदा तो उत्तर बंगाल में ही आता है। के लिए कहा गया, उनको कहा गया विभाजन करने की बात है, विभाजन करना है, पश्चिम बंगाल के टुकड़े करना है। मगर एक बात हमारी दीदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के शरीर में उनका एक भी कतरा बचेगा तब तक पश्चिम बंगाल के विभाजन की ये विभाजनकारी शक्तियां सोच भी नहीं सकती है। बंगाल तो विभाजन की बात कर रही है लोग चुनाव में हारने के बाद में। ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको पैसा देना, आप कह रहे हैं चुनाव में हार गए इसलिए बांटना चाहते हैं। शहजाद जवाब देंगे। देखिए आप कह रहे हैं, अच्छा ओके, सुनिए स्वयं पुरोहित सुनिए, आप कह रहे हैं बंगाल में हार गए इसलिए बांटना चाहते हैं। बहुत बड़ा आपने इल्जाम लगाया बीजेपी पर। शहजाद जवाब दीजिए। गौरव जी, मुझे आपके शो पे आना इसलिए पसंद है क्योंकि फैक्ट्स पे आपके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। आपने पूरा स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, उसमें कहीं पर भी बंटवारा नहीं था। मैंने एक फैक्ट प्रेजेंट किया कि 22% वाले नॉर्थ बंगाल को 861 करोड़ और 5000 करोड़ मदरसे को। क्या इन्होंने डिनाई किया? ये बता दें नॉर्थ बंगाल को कितना फंड मिला बंगाल के बजट से, एक स्पेसिफिक फिगर। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। मैं प्लीज 2 मिनट 10 सेकंड देना कोट करने के लिए। बंगाल को यूपीए में रेलवे के लिए 4000 करोड़, एनडीए में 13000 करोड़, कुल टोटल स्कीम्स में 58,000 करोड़, आज 2,05,000 करोड़। एनडीए के जमाने में आज बंगाल में केवल मनरेगा के लिए 54,000 करोड़ दिया गया है। फंड जो यूपीए में दिया गया था, एक साल का मैं बोल रहा हूं, 14,985 करोड़। यह हकीकत है। बंगाल में जिस प्रकार से केंद्र ने पैसा दिया है, और आज भी जो बजट हुआ 93,000 करोड़, नंबर 4 की पोजीशन में बंगाल जो टोटल रिसीविंग आया सेंटर की तरफ से। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने नॉर्थ बंगाल को कितना फंड दिया? और विभाजन तो वो होता है मान्यवर जब आप दुर्गा पूजा की जो यात्रा है उसको रोक देते हैं और ताजिया के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाते हैं और हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। वरना एक और बता दीजिए, विभाजन की बात कर रहे हो ना, 10 सेकंड और। आज चन्नी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर वकालत की अमृतपाल सिंह की, जिसने कहा खालिस्तान बनना चाहिए, भारत का विभाजन होके, उसके खिलाफ है या साथ में? कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लीजिए। चन्नी ने कहा अमृतपाल के साथ गलत हो रहा है, अमृतपाल ने तो वकालत की खालिस्तान बनने की, आप बंटवारे के खिलाफ है ना, बोलिए आपका कांग्रेस पे स्टैंड क्या है इस पे?